कहानी की शुरुआत में आधी रात को टेस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल इस लड़की ने एक छोटे से घर को रेंट पर लिया था और इस समय वो उसी घर पर आई थी रहने के लिए। जब वो दरवाजे की चाबी को ढूंढने लगती है तो उसे दरवाजे की चाबी नहीं मिलती है और दरवाजे को भी लॉक किया गया था। इसके बाद वो कंपनी के पास कॉल करके इस प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन काफी रात हो जाने की वजह से उसका कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता है। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वो कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकती थी। इसके बाद वो जा करके अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन उसी समय घर के अंदर कोई लाइट जलाता है। इसके बाद टेस को मालूम चलता है कि घर के अंदर कोई पहले से ही मौजूद है। जब वो बाहर आती है तो टेस उससे बताती है कि इस घर को मैंने रेंट पर लिया है और तुम यहाँ पर क्यों और कैसे हो। दरअसल उस लड़के का नाम डक था और वो भी बताता है कि ये घर भी मुझे रेंट पर ही मिला है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर होता है कि इन दोनों ने अलग अलग ऐप से सेम घर को रेंट पर ले लिया है। इस वजह से इन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन डक ने पहले ही रेंट पर ले लिया था और इसलिए वो पहले ही घर में आ गया था। वो टेस को भी घर के अंदर आने के लिए कहता है। इतनी रात को वो नहीं चाहता था कि टेस यहाँ से जाए, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो जाने की वजह से बाहर जाना सेफ नहीं था और होटल भी काफी दूर था। डक कहता है कि आज रात के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके कहने के बाद टेस भी रुक जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश हो जाने के बाद जब वो बाहर आती है तो डक उसके लिए बियर रखा था और वो उस बियर को टेस को पिलाना चाहता था, लेकिन अभी भी वो डाउट में थी, इसलिए वो कुछ खा पी नहीं रही थी। कुछ समय के बाद वो डक के साथ बैठ करके बातें करने लगती है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक बातें होती रहती है और इस तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। रात में थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद टेस जा करके सो जाती है, लेकिन जब वो सो रही थी तो अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आता है और जब टेस देखती है तो किसी ने सच में दरवाजे को खोल रखा था। वो उठ करके देखती है तो डक अपनी जगह पर लेटा हुआ था। वो उठ करके डक के पास जाने लगती है, ये पूछने के लिए दरवाजे को किसने खोला। वो जैसे ही डक के पास जाती है तो डक अचानक से उसे देख करके बहुत डर जाता है। इसके बाद वो डक से पूछती है कि क्या तुमने दरवाजे को खोला है, तो डक कहता है कि मैं तो काफी समय से सो रहा हूँ। खैर इसके बाद टेस भी अपने कमरे में जा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह में उठने के बाद तैयार हो करके टेस अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही थी। डक ने उसके लिए लेटर लिख करके रखा था। उसने लिखा था कि वो काम के लिए बाहर जा रहा है, शाम तक वापस आ जाएगा। इसके बाद जब वो कमरे से बाहर आती है तब उसे मालूम चलता है कि ये जगह तो रहने लायक है ही नहीं और इनके अलावा इस जगह पर कोई भी नहीं रहता है। दरअसल ये पूरा जगह एक खंडर के जैसा बन गया था। खैर अब जो टेस थी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसकी जो दोस्त है वही उसे काम पर लगाने वाली है। वो टेस से कहती है कि मैंने बात कर लिया है, तुम काम करने के लिए कंपनी में आ सकती हो। लेकिन जब उसके दोस्त को मालूम चलता है कि वो उस जगह पर रह रही है जहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो उसकी दोस्त उसे सलाह देते हुए कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो जगह खाली कर दो। लेकिन फिर टेस कहती है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो अपने पार्टनर के साथ वहाँ पर रहती है। इसके बाद टेस दोबारा अपने घर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक इंसान उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। दरअसल वो इंसान चिल्लाकर कह रहा था कि घर के अंदर मत जाओ, वहाँ खतरा है। लेकिन फिर भी टेस अंदर जा करके अपने आप को बंद कर लेती है और वो पुलिस के पास फोन करके इसके बारे में बता भी देती है। इसके बाद वो यहाँ से जाने के लिए अपने सामानों को जा करके पैक करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था। नीचे जाने के बाद वो जैसे ही ऊपर आने वाली थी तो तभी अचानक से अपने आप ही जो दरवाजा था वो बंद होकर के लॉक हो जाता है। अब इसके बाद वो बेसमेंट के सीढ़ियों पर बैठ जाती है। वो यहाँ से बाहर जाने के लिए किसी रास्ते की तलाश कर रही थी। उसी समय उसे एक रस्सी दिखाई देता है जो अंदर से बाहर की तरफ निकला हुआ था। वो जैसे ही रस्सी को खींचती है तो अचानक से एक दरवाजा खुल जाता है। काफी ज्यादा अंधेरा था इसलिए वो अंदर नहीं जाती है, लेकिन वो आईने को लेकर के एक जुगाड़ बनाती है जिसकी वजह से अंधेरे में थोड़ा बहुत रोशनी जाने लगता है। इसके बाद जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे एक कमरा दिखाई देता है। इस कमरे के अंदर एक बेड और एक कैमरा रखा हुआ था। उसे दीवार के ऊपर एक पंजे का निशान दिखाई देता है जिसमें खून लगा हुआ था। इसी चीज को देख करके वो बहुत डर जाती है और खिड़की के पास जाकर के चिल्लाने लगती है। अच्छी बात ये थी कि मौके पर डक भी यहाँ पर आकर के पहुँच गया था। वो फौरन जाकर के खिड़की से चाबी ले लेता है और दरवाजे को खोल करके अंदर आता है। इसके बाद वो डक को सारी बातें बताती है जो बेसमेंट के अंदर उसने देखा। तो डक कहता है कि बेसमेंट में ढेर सारा सामान रखा हुआ है, वहाँ पर और कोई कमरा नहीं है। लेकिन टेस कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो डक कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार बेसमेंट में जाकर के देखना चाहता हूँ। इसके बाद डक बेसमेंट के अंदर चला जाता है और वो काफी समय
समय तक बाहर नहीं आता है। इसी वजह से टेस को थोड़ा चिंता होने लगता है और वो भी नीचे आ जाती है। वो बार बार डक को बुला रही थी लेकिन डक रिप्लाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसे दीवार के पास एक और दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे के उस पार उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है और ये एक गुफा के जैसा बना हुआ था। दरअसल ये एक प्रकार से टनल के जैसा बनाया गया था। अब यहाँ पर उसे डक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि मुझे आकर के बचा लो। जिसके बाद टेस हिम्मत जुटा करके अंदर के साइड में जाती है। अंदर जाने के बाद उसे छोटे छोटे लोहे का बॉक्स दिखाई देता है। खैर उसी समय यहाँ पर चिल्लाते हुए डक आकर के पहुँच जाता है और वो कहता है कि कोई यहाँ पर है और उसी ने मुझे काटा। उसी समय पीछे से एक अजीब औरत आकर के डक को जान से मार देती है। वो औरत बिना कपड़ों की थी और बहुत खूंखार दिख रही थी। उसे देख करके एक पल के लिए टेस भी बहुत डर जाती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें टॉम नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। दरअसल टॉम उस पूरे एरिया का ओनर है जहाँ पर टेस रहने के लिए गई थी और अब टॉम को उस एरिया में जा करके सारे काम को पूरा करना था। वो जितने भी घर खराब हो गए थे सभी घर को ठीक करवाना चाहता था। सबसे पहले वो जा करके अपने आदमी से मिलता है। उसका आदमी उसे बताता है कि वहाँ पर पूरा मैनेजमेंट का खर्च कुछ ज्यादा ही आ रहा है। वो कहता भी है वहाँ पर कुछ भी करना ठीक नहीं रहेगा और वो जगह भी शहर से काफी दूर है। लेकिन टॉम उसकी बातों को नहीं मानता है। वो कहता है कि वो पूरी जगह को फिर से ठीक करेगा क्योंकि उसे भरोसा था कि वहाँ पर लोग रहने के लिए जरूर आएंगे। खैर अब रात के समय में वो उस घर पर पहुँच जाता है। घर में आने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उससे पहले भी यहाँ पर कोई रहने के लिए जरूर आया है क्योंकि उसे घर के अंदर टेस का पर्स और बैग दिखाई देता है। वो अपने कंपनी में कॉल करके ये पूछता है कि क्या ये घर किसी ने रेंट पर लिया था। तो उसके कंपनी वाले कहते हैं कि 2 हफ्तों से उस घर में कोई नहीं गया है। खैर अगले दिन सुबह हो जाने के बाद कुछ नए सामान लाने के लिए टॉम बेसमेंट में जाता है। लेकिन जाने से पहले वो ये सोच करके रुक जाता है कि जो घर में आया था वो अभी भी बेसमेंट में है। इसलिए वो बेसमेंट में जाने से पहले जाकर के एक चाकू और टॉर्च ले लेता है और इसके बाद वो बेसमेंट के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो उस आईने को देखता है जो ठीक उसके सामने रखा हुआ था। उसे वो रस्सी भी दिखाई देती है जिससे बेसमेंट का दूसरा दरवाजा खुलता है। वो जैसे ही रस्सी को खींचता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। अब बेसमेंट के अंदर इस कमरे के बारे में टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब एक प्रकार से काम को पूरा करने के लिए उसे काफी ज्यादा जगह मिल चुकी थी। दरवाजे के जरिए उसे वो वाला रास्ता भी दिखाई देता है जो टनल के अंदर जा रहा था। वो अंदर जाकर के देखता है तो टनल काफी बड़ा था। वो उस टनल के साइज को नापने लगता है। उसी समय उसे एक कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर एक टीवी चल रहा था। यह देख करके टॉम को बहुत अजीब लगता है और उसी समय कोई उसके इंची टेप को भी खींचने लगता है जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और सामने की तरफ भागता है। जब वो सामने की तरफ भाग रहा था तो अचानक से एक ट्रैप में फंस करके नीचे गिर जाता है और ठीक इसी ट्रैप के अंदर अभी तक टेस भी फंसी हुई थी। सीन कट करके हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब ये पूरा एरिया पूरी तरीके से ठीक था। यहाँ हमें एलेंद्रो नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो इस एरिया में रहता था। दरअसल एलेंद्रो एक बुरा इंसान था। उस एरिया में जितनी भी लड़कियां रहती थी एलेंद्रो उन सब के ऊपर नजर रखता था और आखिरी में प्लान बना करके उन्हें किडनैप कर लेता था। जैसे कि वो इस समय एक लड़की के ऊपर नजर रख रहा था और अब वो उससे बातें करने के लिए मैकेनिक बन करके उसके घर में चला जाता है। नल को ठीक करने के बहाने से वो खिड़की को खोल देता है और इस तरीके से रात में आकर के वो इन्हें किडनैप कर लेता है। जब वो अपने घर जाता है तब हमें कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इससे हमें मालूम चलता है कि उसने पहले से ही ढेर सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा है। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर टेस कह रही थी कि तुम्हें शांत रहना है, उसके सामने तुम्हें चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो औरत आकर के एक नेप्पल के अंदर दूध भर करके इन्हें पीने के लिए बोल रही थी। जैसे ही वो नेप्पल को नीचे की तरफ करती है तो टेस दूध को पीने लगती है, लेकिन जब टॉम की बारी आती है तो दूध पीने से मना कर देता है। टेस कह रही थी कि तुम्हें दूध को पीना होगा, वो तुम्हें अपना बच्चा बनाना चाहती है, लेकिन टॉम दूध को नहीं पीता है। इसलिए वो औरत नीचे आ जाती है और टॉम को घसीटते हुए कहीं लेकर के जाने लगती है। गेट खुला हुआ था, इस बीच टेस को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। उसके पास टॉर्च भी था जिसको लेकर के वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वो उस औरत को इसके बारे में मालूम चल जाता है। जैसे वो दरवाजे पर जाती है तो दरवाजा बाहर से लॉक किया गया था। इसके बाद वो भाग करके खिड़की के पास जाती है और खिड़की को तोड़ने लगती है और खिड़की को तोड़ने के बाद वो फौरन यहाँ से बाहर निकल जाती है। दरअसल यहाँ पर आकर के वो इंसान उसकी हेल्प करता है जो पहले भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि उस घर के अंदर मत जाओ, वो एक खूंखार औरत है और तुम्हें
तुम्हें जान से मार देगी। टेस कहती है कि वो इंसान अंदर फंसा हुआ है, मुझे जा करके उसे बचाना होगा। तो वो इंसान कहता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पानी टंकी के नीचे रहता हूँ, तुम्हें जब भी आना हो तुम आ सकती हो। इधर हम टॉम को देखते हैं जो उस औरत के चंगुल से आजाद हो चुका था और वो भागते हुए एक दरवाजे के पास चला जाता है। दरअसल वो दरवाजा एक घर के अंदर जाता है जिसके अंदर ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पर वो उस लड़की का कपड़ा देखता है जिसके ऊपर एलेंद्रो नजर रख रहा था। उसी समय हम देखते हैं कि एलेंद्रो अभी भी बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। दरअसल एलेंद्रो उस लड़की के साथ काफी समय से यहाँ पर था और एलेंद्रो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इधर हम टेस को देखते हैं जो कॉल करके पुलिस को अपने पास बुलाती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें वो पुलिस को बताती है। लेकिन पुलिस वाले उसके किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि सबका यही मानना था कि उस एरिया में सालों से कोई नहीं रहता है। हालांकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वाले उस घर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि दरवाजे की चाबी टेस के पास नहीं था। हालांकि टेस कहती भी है कि एक इंसान अंदर फंसा हुआ है, उन्होंने एक इंसान को मार भी दिया है, लेकिन पुलिस वाले उसके इन सब बातों को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इधर जो टॉम था वो टीवी में एक टेप लगाता है और उसे प्ले करता है और इस टेप को देखने के बाद टॉम को एलेंद्रो की सच्चाई के बारे में मालूम चलता है। वो देखता है कि एलेंद्रो लड़कियों को किडनैप करके यहाँ पे लाता था, उन्हें मारता पीटता था और सबका बलात्कार करने के साथ साथ उनका वीडियो भी बना लेता था। कुछ समय पहले टॉम ने जो मेज एलेंद्रो को दिया उसके अंदर एक गन था और उसी गन को बाहर निकालने के बाद वो अपने आप को शूट करके मार लेता है। इधर हमें टेस को दिखाया जाता है जो कार में बैठ करके यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी उसके कार के सामने वही खूंखार औरत भाग करके आ जाती है, जिसके बाद टेस कार को ले जा करके दीवार से टकरा देती है, जिसकी वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। अब इसके बाद टेस दोबारा से घर के अंदर जाती है टॉम को बचाने के लिए। टॉम इस समय अपने हाथों में गन ले रखा था। वो जैसे ही अंधेरे में टेस के सामने आता है फौरन वो गन से उसे शूट कर देता है। दरअसल टॉम को लगा कि सामने की तरफ वो खूंखार औरत खड़ी है। खैर इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो खूंखार औरत यहाँ से जा चुकी थी। गोली लगने की वजह से अब टेस भी सही से चल नहीं पा रही थी। अब रात में उसे उस इंसान के बारे में याद आता है जो पानी टंकी के पास रहता है। इसके बाद ये दोनों पानी टंकी के नीचे जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात उस इंसान से होती है। वो आदमी इन लोगों को बताता है कि काफी समय पहले यहाँ पर एक बहुत ही बुरा आदमी रहता था। दरअसल वो आदमी एलेंद्रो के बारे में बात कर रहा था। वो बताता है कि वो आदमी लड़कियों को किडनैप करके उस घर के अंदर लेके जाता था और वो सबका बलात्कार करता था। ठीक उसी समय वो खूंखार औरत आ जाती है और उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। मौका देख करके टॉम और टेस यहाँ से भाग निकलते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी टंकी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। आखिरी में जब ये लोग पानी टंकी के ऊपर पहुँच जाते हैं तो वो औरत भी इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आकर के पहुँच जाती है और तभी जो टॉम था वो टेस को नीचे की तरफ फेंक देता है क्योंकि टॉम को पता था कि वो खूंखार औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए जरूर जाएगी और ठीक ऐसा होता भी है। वो औरत अपने बच्चे यानी कि टेस को बचाने के लिए उसके साथ नीचे जंप कर देती है। कुछ समय के बाद जब टॉम नीचे आता है तो वो देखता है कि टेस मरी नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसी के साथ वो औरत भी जिंदा थी, वो औरत मरी नहीं थी। और इसके बाद वो औरत टॉम के गले को पकड़ करके उसके सर के 2 हिस्से कर देती है, जिसकी वजह से टॉम की मौत हो जाती है। टेस को गोली लगी हुई थी और इसी वजह से उस खूंखार औरत को बहुत दुख हो रहा था। उसी समय टेस के पास जो गन पड़ी हुई थी वो उसे उठाती है। दरअसल टेस उस औरत को शूट करके मारने वाली थी और ये बात उस औरत को भी पता था, इसलिए वो मरने से पहले टेस के माथे पर किस करती है। दरअसल वो अपना प्यार जताने की कोशिश कर रही थी। खैर अब टेस उसे शूट करके मार देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।